नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। दोस्तों, हम परसेंटेज टॉपिक पर क्लास कर रहे थे, उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, यदि एक रेक्टेंगल की लेंथ को 10% इंक्रीज कर लें और विड्थ को डिक्रीज कर दें बाय 5%, देन फाइंड चेंज इन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हमें एरिया का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्यों? यहाँ पे केवल हमें क्या दिया हुआ, परसेंटेज चेंज दिया हुआ है। ठीक है, हमें रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल की हमें लेंथ विड्थ ये हमें नहीं ज्ञात है, तो हम ये निकालें कितनी लेंथ हो गई कितनी विड्थ हो गई। ऐसा होता तो हम निकाल के कर सकते थे, है ना। लेकिन फिलहाल इस तरह का प्रश्न, हम इस तरह की प्रॉब्लम हम कैसे करते हैं उसको देखिए। जो फार्मूला हमने पहले यूज़ किया वही यहाँ पर यूज़ करेंगे कि पहले कोई किसी चीज़ में वृद्धि या कमी हो, उसके बाद फिर पुनः वृद्धि या कमी हो रही है फिर से, तो कैसे करते हैं। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज, ये परसेंटेज में निकालना है हमें चेंज इन एरिया, परसेंटेज चेंज इन एरिया। ठीक है, रिक्वायर्ड परसेंटेज चेंज इन एरिया इज इक्वल टू, मैं फार्मूला लिख देता हूं फिर से, प्रथम परसेंटेज प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस प्रथम प्रतिशत मल्टीप्लाई दूसरा प्रतिशत डिवाइडेड बाई 100। तो पहला कितना है, 10% का इंक्रीज है, 10। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है हमें। ठीक है, तो पहला कितना है 10% का, दूसरा 5% प्लस 10 इंटू 5। ठीक है, यानी 10% का चेंज हुआ है, उसके बाद 5% का चेंज हुआ है, 10% का लेंथ में हुआ है और 5% का विड्थ में चेंज हुआ है। ठीक है, तो पहला यहाँ ये नहीं है कि लंबाई में ही अलग अलग चेंज हुआ है। भाई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की एक बार लंबाई में हुआ तो फिर चौड़ाई में हुआ। ठीक है, दोनों में हुआ, तो पहला लंबाई का दूसरा चौड़ाई का रख दिया हमने। ये हो गया 10 5 15 प्लस 50/100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, ये आया 31/2, यानी कि 15.5%। और प्लस में आया है तो क्या होगा, इंक्रीज होगा एरिया। ठीक है, यदि किसी चीज में यहाँ पर, सॉरी, विड्थ को डिक्रीज किया गया था यहाँ पर, अच्छा हाँ सॉरी, तो विड्थ को डिक्रीज किया गया था तो ये माइनस में आएगी यहाँ पर। ठीक है, विड्थ को डिक्रीज किया गया तो 10 मल्टीप्लाई बाई -5, -5 आएगा। तो हमारा यहाँ पर भी प्लस ये दूसरी वैल्यू -5 में रखी जाएगी, तो ये 10 और प्लस माइनस माइनस 10 -5 5, और ये भी माइनस हो जाएगा, गुणा होगी 10 पंजे 50/100, 2 पंजे 10 में 9/2, यानी कि 4.5% का क्या आएगा, इंक्रीज आएगा, क्योंकि पॉजिटिव में आई है वैल्यू। किस में आई है, किस में आई है, पॉजिटिव, तो इसीलिए इंक्रीज, एरिया में इंक्रीज होगा। कितना, 4.5% का।
क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 10 माइनस 5 5 बच गया, और ये 10 पंजे 50 और माइनस का 5 था, तो ये जो प्लस का साइन है वो माइनस का हो गया। ठीक है, फिर ये जो वैल्यू आई वो प्लस में ही आई, लेकिन 9/2, 9/2, तो ये 4.5%, ये आंसर हो गया, इंक्रीज हुआ। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसका रह गया वो नोट डाउन कर लें, वरना आप पॉज करके भी देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, या नोट डाउन कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं, बैंकिंग के पेपर्स हुआ है, और आपका वनडे के जो एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पर भी न्यूमेरिकल एबिलिटी के प्रश्न आते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी का क्वेश्चन होता है वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि मान लीजिए किसी वस्तु के मूल्य में कुछ % की वृद्धि या कमी कर दें। ठीक है, तो कुछ भी हम ले सकते हैं। एक मेज के मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर लेकिन यहाँ पर हम मेज नहीं ले सकते, हम एग्जाम्पल जिस तरीके का ले रहे हैं उसमें मान लीजिए नमक के मूल्य में शुद्ध करने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें जिससे एक्सपेंडिचर जो है व्यय नमक का ना बढ़े। ठीक है, नमक के मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर खपत में कितने % की, यानी उसके कंजम्पशन में कितनी कमी करें जिससे कि व्यय ना पड़े। ये क्या है, कंजम्पशन। मैं बार बार शब्दों को दोहराता हूं ताकि यदि आपको पढ़ने में परेशानी हो रही हो तो आप उसको आसानी से समझ सकें। देखिए, आप सोचिए इसको कैसे करेंगे। रिक्वायर्ड % चेंज इन एरिया की जगह हमें क्या निकालना है, कंजम्पशन, या इसको हम कह सकते हैं खपत। ठीक है, तो वही फार्मूला वृद्धि वाला। तो कमी कितने की करें, तो पहले कौन सा वाला, पिछला वाला फार्मूला, 100 मल्टीप्लाई बाई वृद्धि %, 100 प्लस
वृद्धि परसेंट, ठीक है। कितने प्रतिशत की कमी करें, यहाँ पे हमने कभी नहीं लिखा, हमने परसेंटेज चेंज कर दिया। हालांकि वो कमी करना है तो रिक्वायर्ड परसेंटेज चेंज या परसेंटेज, यहाँ पर आप डिक्रीज भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड परसेंटेज डिक्रीज इन कंजम्पशन। तो ये हो जाएगा 100, वृद्धि कितने की हो रही है, 20% की। 100 इंटू 20, 100 प्लस 20, 20 गुणा 100 या 100 गुणा 20, जो भी लिखी ऊपर नीचे कितना, 100 20 कितना होगा 120, 20 छक्का 120, 2 3 6 50, यानी 50/3% की कमी करें। इसको आप नोट कर लीजिए, यही हमारा राइट आंसर हो गया। इसको आप 50/3% को आगे फिर वैसे बदल सकते हैं, 3 एकम 3, 2 3 छक 18, 2 16 सही, 2/3%, ठीक है। नोट कर लीजिए। आपको जहां भी कोई चीज़ समझ में ना आए, आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं अपना, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल, इफ x is greater than y by 20%, then y is less than x by what परसेंटेज। परसेंटेज की जगह मैं परसेंट का साइन लगा देता हूँ, ठीक है। तो वही विधि कि एक चीज़ परसेंट की इंक्रीज हो रहा है, दूसरे में डिक्रीज पूछ रहे हैं वो, या डिक्रीज हो रहा है और फिर इंक्रीज पूछ रहे हैं, तो वही करते हैं। रिक्वायर्ड परसेंटेज, रिक्वायर्ड परसेंटेज मतलब जो भी होगा, परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज, वो डिक्रीज ही निकालना है हमें, तो डिक्रीज ही होगा। रिक्वायर्ड परसेंटेज डिक्रीज यहाँ लिख सकते हैं आप, ठीक है। परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 20 और 100 प्लस 20, तो वही आया जो अभी इससे पहले हमने किया था, वही सेम हो गया ये। तो 20 से कम 20, 20 छक्का 120, 50/3 या 16 सही, 2/3% की कमी। रिक्वायर्ड परसेंटेज डिक्रीज, x y से 20% बढ़ा है तो y x से कितना छोटा है, कम है। तो बेस हमारा वही है कि मान लीजिए चीनी या नमक के या तेल के दाम में 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसकी खपत में, जैसे पिछला प्रश्न था कितनी परसेंट की हम कमी कर दें, उसको अलग ढंग से पूछ लिया। हमें निकालना वही है कि इतने चीज़ की परसेंट की किसी वस्तु के दाम में या खपत में, किसी चीज़ में, या मान लीजिए जनसंख्या के रूप में पूछें कि इतने परसेंट का इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, तो कितने परसेंट से उसको कम कर दें ताकि कंजम्पशन में, वो एक्सपेंडिचर में कोई फ़र्क ना पड़े,
है ना, या उसकी खर्चे पर कोई फ़र्क ना पड़े, एक्सपेंडिचर पर, या फिर पूछ सकते हैं खपत में कोई फ़र्क ना पड़े इस रूप से भी। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं अपना। इफ population of a country is if the population of a country is increasing by 10% पर ईयर, ठीक है, प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, देन आफ्टर 2 years what will be the percentage increase in population। यदि जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो रही है किसी देश के, तो 2% के बाद कितनी वृद्धि होगी, ये हमसे पूछा है। तो इसका जो एक बहुत ही आसान और जो हम रूटीन मेथड तरीका है वो ये है कि हम मान लेते हैं, ऐसे केस में क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना, या आप देख सकते हैं सपोज, ठीक है, देश की जनसंख्या जो है वो कितनी है, 100 है, ठीक है। तो 1 वर्ष के पश्चात जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 100 तो अभी है, ठीक है, हमने माना है 100 है, प्लस प्रतिवर्ष 10% के हिसाब से वृद्धि हो रही है, तो प्लस 10% ऑफ 100 का 10% बढ़ जाएगी अगले वर्ष। तो 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 100 प्लस 10%, 10% का चिन्ह हटाया, बटे में 100 आ गया, 100 से 100 कैंसिल, 100 और 10 कितना हो गया, 110। 1 वर्ष के पश्चात 110 हो गई। तो अब दूसरे वर्ष जब 10% की वृद्धि होगी तो
पूछा है कि 2 वर्ष के बाद कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। तो 2 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी जनसंख्या, तो हम इसका 10% निकाल लेंगे। अब 2 वर्ष पश्चात पॉपुलेशन या जनसंख्या एक 110 तो अभी है 1 वर्ष के पश्चात, प्लस इसका 10%, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 और बढ़ गई 110 में 11, ठीक है। जैसे ऊपर किया 10%, यहाँ पर भी 10%, सीधे हमने 10/100 लिख दिया उसको, ये हो गई 121। तो कितनी हो गई, 100 थी 21 हो गई, यानी कि उसमें कितनी वृद्धि हो गई, 100 से 121, मतलब जनसंख्या कितनी हो गई, जनसंख्या में वृद्धि कितनी हो गई, 21%, 21%। देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज जो रिक्वायर्ड, हमें रिक्वायर्ड परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया, 21%, 100 से 121। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बढ़िया प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न आ जाते हैं बैंक में, वनडे एग्ज़ाम हो जहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी हो रहा हो, लेखपाल का हो गया और आरआरबी के हो गए, जहाँ भी मैथ का पेपर होता है उसमें इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि परसेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन, लेकिन आपको पता है ये प्रश्न में कि हम पॉपुलेशन की इंक्रीज, प्रश्न आप समझ रहे होंगे, पॉपुलेशन एक देश की 10% प्रति वर्ष की हर साल 10% के हिसाब से बढ़ रही थी, तो 2 साल के बाद उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो पहले साल जब 10% बढ़ी तो हमने मान लिया कि 100 है, तो 100 से 110 हो गई। फिर दूसरे वर्ष जो 10% की वृद्धि होगी वो किस पर होगी, 100 पर नहीं होगी, अब 110 पर होगी, क्योंकि एक वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो गई, 110। तो 110 का 10% निकाल दिया तो 121 हो गई। तो 2 वर्ष के बाद 100 से कितनी वृद्धि हो गई, 21%, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में मैं आपको समझाने के लिए, ये देखिए कितनी वृद्धि हो गई, ये देखिए आप 100 थी प्लस 100 से 121 हुई, तो 100 प्लस 21, इसको मैं अलग से आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, शायद DI की क्लास में बताया था कि 100 रुपये में बढ़कर अगर 100 रुपये में 10% की वृद्धि हो जाए, किसी की सैलरी 1000 है मान लीजिए, और 10% की वृद्धि हो तो मतलब कितने की वृद्धि हो जाएगी, 100 रुपये की वृद्धि होगी। अगर 10% का इंक्रीज होगा तो 1100 रुपये हो जाएगी, वही यहाँ हुआ, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए। आप वीडियो को पॉज कर कर नोट डाउन कर सकते हैं। एक फॉर्मूला आप लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। ये फॉर्मूला वैसे तो ब्याज का जो चैप्टर होता है, इंटरेस्ट का, चक्रवृद्धि ब्याज का, उसमें भी आपने पढ़ा होगा। A = P
1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में भी इस तरह का फार्मूला आप पढ़ते हैं। ठीक है, ये n जो हो जाएगा वो समय अंतराल ये पूछता है, जैसे इसमें कहें कि 4 वर्ष के बाद कितनी वृद्धि हो गई। ठीक है, r जो है परसेंटेज चेंज होगा, या वृद्धि दर भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, क्या कह सकते हैं, वृद्धि दर। और p जो है वो प्रारंभिक मान हो जाएगा जनसंख्या का। p क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मान। और a जो है वो बढ़ी हुई जनसंख्या जो आएगी वो, कि आपसे पूछ लें 2 साल बाद 4 साल बाद जनसंख्या कितनी है, तो वो आप इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए पहले। अब अगला प्रश्न है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा है वो है, यदि एक शहर या नगर की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, और वर्तमान जनसंख्या या इस फॉर्मूले के हिसाब से प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है, मान लीजिए 10,000 है। तो 2 वर्ष बाद उस नगर की या शहर की जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा देते हैं। A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। यहाँ पर हमारा R कितना है, 8%, n कितना है 2 इयर्स, और P कितना है 10,000। तो 10,000 1 प्लस R 8 पावर 2, 10,000 100 एकम 100। इस तरह का जब देख लीजिए शॉर्टकट क्या है, यहाँ जरूरी नहीं आप एलसीएम ले, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए। 100 एकम 100 8, 108। क्या करते हैं, इस हर से फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें जोड़ दीजिए। चार जीरो, ये चारों जीरो कैंसिल हो गए, ये मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, जो भी होगा आपको ये मल्टीप्लाई पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक है, यदि आपका ऑप्शन वहां पर ऑप्शन दिए होंगे आपको प्रश्न में, यदि ऑप्शन में
केवल एक ऑप्शन ऐसा हो जिसमें लास्ट में 4 आ रहा हो। क्या आ रहा हो? 4। तो आप वही टिक कर देंगे, क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पे क्या आएगा? 8 अट्ठे 64। चलिए नोट कर लीजिए। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। जनसंख्या के प्रश्न में इस तरह का प्रश्न होगा तो आप डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं। परसेंटेज के चैप्टर में हम कई तरह के प्रश्नों को देखेंगे। ये सीरीज़ थोड़ा लंबी हो जाएगी लेकिन काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।